अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सबको अल्लाह के नामों के ज़रिए अपने मसले हल करवाने मेहनत करने की तौफीक दे। ये सीधा रास्ता है। कहते हैं ना, रब्बि ग़फ़िरली वरहम वहदिनी सबीलल अक़वाम। अल्लाह मुझे सही लाइनों पे चढ़ा दे। किसी के पीछे लगने की बजाय, किसी पीर फ़कीर के पास जाने की बजाय अल्लाह के वलियों की दुआएं हमें मिलती रहें तो और मेहनत करें एक दूसरे के लिए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं दावा तो नहीं करती, लेकिन कोशिश करती हूँ सब की तरफ फूंक दिया जाए। जो आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हो, आपके जो भी अजीज़ व कारब परेशान हैं, उन पे रात दिन में जो मेहनत हो वो फूंक दी जाए। यही असल मोहब्बतें हैं। ये अजर तो अल्लाह ने देना होता है। कहते हैं ना, जो नमाज में भी कुरान पढ़ रहा है, कोई पास जाते हुए उसको भूल जाए, लुकमा देता है, तो मेरे बच्चों उसने अपनी जो है तमाम जो गुनाह हैं बख्शिश का ज़रिया बन जाते हैं। क्योंकि किसी की परेशानी दूर करता है, अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर देते हैं। वो समंदर में एक डूबा हुआ होता है, चाहता है कि अब मैं यहाँ से भूल गया हूँ, मुझे लुकमा मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस बकिया वीडियो को सुनने से पहले लाइक भी कीजिए, क्योंकि भूल जाता है ना इंसान है। लाइक भी कीजिए और अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। बाकी अगले दो काम भी कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम दिल और खुश हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे वो अस्माए हसना में से 11वें नंबर पर आप और मैं गुफ्तगू करेंगे। तो आज किस पे हम गुफ्तगू करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हसना के 11वें नंबर पर बातें करेंगे। और वो है, कौन सा है? अल मुतकब्बिर। कौन सा नंबर है? 11वां नंबर, अल मुतकब्बिर। अल मुतकब्बिर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का खासा है, स्पेशल अल्लाह के लिए है और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला का खासा है, खसूसियत के साथ आप ही का नाम है। खसूसियत के साथ किसका? अल्लाह ही का नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मुतकब्बिर आपकी ज़ात के अलावा कोई और नहीं हो सकता। मुतकब्बिर बड़ी अज़मत वाला, मुतकब्बिर बड़ी अज़मत वाला आपके अलावा कोई नहीं हो सकता। लिहाजा मुतकब्बिर उस ज़ात को कहते हैं जिसके अंदर इस दर्जे की बड़ाई और अज़मत पाई जाती है कि ऐसी बड़ाई और अज़मत उसके गैर में नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला ही मुतकब्बर है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई और मुतकब्बर नहीं हो सकता। यही वजह है कि किसी और को तकब्बर करने की इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाते हैं। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी कौन सी होती है? जो अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो हदीस पाक है। हदीस कुदसी है, अल किब्रू रिसाई कि ये तकब्बर मेरी चादर है। तकब्बर जो है मेरी चादर है, मेरा ओढ़ना बछौना है। कि इस मेरी चादर को जिसने छीनने की कोशिश की, तकब्बर क्या है? मेरी चादर है। जिसने मेरी चादर को छीनने की कोशिश की तो उसको जो है, जिसने मेरी चादर को छीनने की कोशिश की, मैं उसको सज़ा दूंगा, सख्त अज़ाब दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए अल्लाह तकब्बर से बचाए, पढ़ से बचाए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? क्या हदीस कुदसी है? ये मेरी चादर है, जिसने मेरी चादर को छीनने की कोशिश की मैं उसे सख्त अज़ाब दूंगा। इसके लिए तकब्बर की किसी को इजाज़त नहीं दी, इसलिए तकब्बर की किसी को इजाज़त नहीं दी। तमाम निज़ाम, ताकत, सारा सर जो है वो मेरे अल्लाह को जचते हैं, किसी और को नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी इरादे का हुक्म ये अमल ज़रूर करे, हाकिम ये अमल ज़रूर करे। किसी भी अदारे का कोई हाकिम हो तो वो ये ध्यान रखे कि जो किबरियाई है यानी वो अल्लाह ही को जचती है। अब मेरे बच्चों, हम आते हैं इसके फ़वाइद व फ़ज़ाइल की तरफ।
ये अल-मुतकब्बिर जो अल्लाह का नाम है, इसके अपने अदद एक कबीरा 662 है। कितने हैं? 662। और कुरान में ये सिर्फ एक जगह आया है, कुरान पाक में ये एक जगह आया है, सूरत हशर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखें कि इसके फ़ायदे और फ़ज़ाइल क्या हैं। नंबर 1 पे जो बेहयाई से किसी को रोकने के लिए, आजकल माहौल में बच्चे बाहर निकलते हैं, डर होता है किसी ऐसे लोगों से दोस्ती ना हो जाए। बड़ा आसान सा अमल है। अल मुतकब्बिरु को आप या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु 10 बार इसे पढ़कर अपने बच्चों को जब तैयारी करें तो 10 बार पढ़ के उनको फूंक दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10 बार पढ़ के आप उनको फूंक दें तो इससे क्या होगा, बच्चे इस तरह की बेहयाइयों से जो बाहर माहौल में हो रही हैं उनसे महफूज रहेंगे। क्या करना है? सिर्फ 10 बार या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु। माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को बचाना। 10 बार पढ़ के इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, बड़ा अच्छा लगा कि ज़्यादा अमल भी नहीं है, अमल भी बहुत मुख्तसर है। तो अब मेरे बच्चों, इसका जो दूसरा फ़ायदा है कि बंदा ख्वाब में, बच्चा डर गया, बड़ा डर गया, डरता है, छोटा डरता है, तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ 21 दफ़ा पढ़ के ऊपर फूंक दें, इंशाल्लाह डर ख़त्म हो जाएगा। या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु। कोई भी वज़ाइफ करें अल्लाह के नाम के तो दरूद शरीफ तो अव्वल आखिर पढ़ना चाहिए, लेकिन जो नबियों पैगम्बरों की अस्मे आज़म है उसमें अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे शुरू हो जाएंगे, जिनके बड़े फ़वाइद हैं। तो अब नंबर 2 पे कि अगर आप चाहते हैं कि हम भी ना डरें, बच्चा भी ना डरे, तो उस पर पढ़ के या मुतकब्बिरु 21 दफ़ा पढ़ के फूंक दें अव्वल आखिर दरूद शरीफ, बच्चे का डर ख़त्म हो जाएगा, जो डरता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे बच्चों, हम तीसरे नंबर पे आते हैं, अगले नंबर पे, कि जो बंदा चाहता है कि मैं जो है यानी मेरे यहाँ बेटा पैदा हो, नेक साले अल्लाह मुझे बेटा दे, तो मेरे प्यारे बच्चों, वो इसमें आसम को जो है 10 बार पढ़ के अपनी बीवी से मुशावरत करें, मुबाशरत अपनी बीवी से करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम बेटा पैदा होगा। क्या? या मुतकब्बिरु पढ़ के अपने ऊपर फूंके और फिर बीवी के पास जाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह उसको औलाद नौरीन अता फरमाएंगे। अब इसके अलावा मेरे बच्चों, इसका और जो बड़ा फ़ायदा है, ये जो बेहयाई से रोकने वाला अमल है, 10 बार पढ़ने, बच्चे पर फूंकना, सिर्फ 120 दिन ज़िंदगी में कर लो, हमेशा ने सिर्फ 120 दिन बच्चे को बेहयाई से बाहर से बचाने के लिए 120 दिन का चिल्ला काट लें, अपने बच्चे पे बिला नागा 10 दफ़ा पढ़ के फूंक दें। तो मेरे बच्चों, अल्लाह का नाम है, वज़ू से पढ़ें, अगर माहवारी है तो माँ वैसे भी पढ़ के फूंक सकती है अव्वल आखिर दरूद शरीफ। तो बच्चे पे फूंक दे, 120 दिन का चिल्ला काट ले, इंशाअल्लाहुल अज़ीम बच्चा बेहयाई से बच जाएगा। अब औलादे नेक औलाद सालिया बेटा हो, उसके लिए भी बता दिया कि शौहर जब बीवी के पास जाए, बीवी को छुए तो वो इसको 10 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर फूंक ले। अब मेरे बच्चों, इसका अगला जो फ़ायदा है, ये बड़ा मुजर्रब अमल है और बहुत ही मज़े का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो बंदा चाहता है कि उसकी हुकूमत, उसका इत्दाल, उसकी घर की हुकूमत, सासें बहु ऐसे लड़ती है, मेरी हुकूमत हो, बहू कहती मेरी हुकूमत हो। मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, हम तो सब एक दूसरे का ध्यान रखें, सबको इज्जत चाहिए होती है। जिस दफ्तर में जाता हो चाहता है कि मैं दफ्तर में मेरी हुकूमत हो, इत्दाल के साथ में यूँ ही चलता रहूँ। बेटा, ऐसे तो नहीं कि दूसरों को नीचा कराओ, लेकिन अगर आप इसको कर ले हुए हंसी यानी जायज़ हो, तो आप इसको 662 दफ़ा पढ़ लें और 662 दिन पढ़ लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप जायज़ आपका ओहदा है तो आपको वहाँ इज़्ज़तें बहाल होती रहेंगी इंशाअल्लाह। क्या पढ़ना है? या मुतकब्बिरु 600 जो है 62 मरतबा और 662 दिन, 662 मरतबा और 662 दिन का चिल्ला काट ले। 2 महीने लग जाएंगे, ज़्यादा लग जाएंगे, साल लग जाएगा, जितने भी लग जाएंगे गिन ले। 662 30 1 महीने के दिन है।
تو اس کو ہمیشہ اقتدار اس کا اعتدال پہ رہے گا اور اس کو عزتیں ملیں گی۔ اب میرے پیارے بچوں، اس کا اور بڑا فائدہ کہ جو دشمنوں سے ڈرتا ہو، دشمنوں کی دشمن بدگوئی سے باز نہ آتے ہوں، تو اس نام کے جو ہے نام کا ورد اپنے نام کے عدد کے مطابق کر لے۔ نام کے عدد نہ نکلے تو یہی 662 دفعہ کر لے۔ تو میرے پیارے بچوں، اب 6 اس کا مفرد عدد نکال لے، 6 6 12 13 تو 14 دن کر لے، کیونکہ 662 ہے، اس کو اس انداز سے جمع کر لو، 6 6 12 پھر 2 13 اور 14 دن کر لے۔ تو میرے بچوں انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ دشمنوں سے اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ اس کا مفرد عدد نکال دے نا، 14 دن، تو نام کے عدد نکلوا لے، نہ نکلیں تو یہی 662 دفعہ جو اس کی عدد کبیرہ ہے اس نام کے، اس کے مطابق پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ اب میرے پیارے بچوں، کوئی بھی آدمی جو کام شروع کرتا ہے، کوئی دکان ڈالتا ہے، کوئی بزنس شروع کرتا ہے، کوئی اپنا کوئی بھی کاروبار جو شروع کرتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو میرے پیارے بچوں، اگر کام کو شروع کرنے سے پہلے، اس طرف جانے سے پہلے، پیسہ لگانے سے پہلے، قدم باہر نکالنے سے پہلے 313 دفعہ یا متکبر یا متکبر یا متکبر، یا تو 1100 بار یا پھر 313 بار۔ اگر بہت جلدی میں 313 بار پڑھ لے، لیکن 1100 بار پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ پورے کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے۔ 313 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ العظیم، دل سے پڑھے، اللہ قبول فرمائیں گے، اس کو یہ فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ اگر وہ چاہتا ہے سفر میں تھکوں نہ، یا قدوس یا متکبر پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتا جائے، انشاءاللہ العظیم اس کو بلند قدر و منزلت نصیب ہوگی۔ جس سفر پہ نکلے گا تو بغیر تھکے جو ہے وہ اپنے گھر واپس آ جائے گا، کسی بھی مقابلے میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، وہ اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ العظیم فائدے اس کی قسمت میں ہوں گے۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گی، امید رکھتی ہوں سب یوز کرتے ہوں، کریں گے اور سب فائدہ لیں گے۔ آسان عمل ہے اور کوئی محنت میں زور نہیں لگتا، تو اللہ نے بڑی آسانیاں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔